रात 8 बजे के बुलेटिन के साथ मैं हूं दिव्या और आइए नजर डालते हैं अभी तक की 8 बजे की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस दौरान दोनों देशों के बीच किसी भी बात को लेकर आम सहमति नहीं बनी। यह वार्ता भले ही सिर्फ दो देशों के बीच हुई, लेकिन दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई थी। इसका सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ होर्मुज था, जिस पर युद्ध के बाद से ही पहरा है। हालांकि शनिवार को इस समुद्री मार्ग से कम 16 जहाज गुजरे। युद्ध विराम के बाद का अब तक का सबसे यह व्यस्त दिन रहा। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच चल रही वार्ता फेल हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि 21 घंटे यहाँ रुकने के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और इसलिए वो अमेरिका वापस जा रहे हैं। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का दावा करते हुए शनिवार को वीडियो संदेश में कहा कि अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है और इजरायल ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नाकाम कर दिया है। निर्वाचन आयोग की मतदाता सूचियों के विशेष गहन परीक्षण को लेकर अधिकारियों से टकराव की एक और खबर सामने आ रही है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और यूपी कैडर के IAS अधिकारी अनुराग यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। ताज़ा जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी S चोनलिंगम ने पिछले साल नवंबर में ही आयोग को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए तय समय सीमा बहुत कम है। उन्होंने सुझाव दिया था जहां चुनाव सर पर नहीं है वहां इस काम को पर्याप्त समय लेकर पूरा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक बयानबाजी को और तेज करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने तेहरान की सैन्य क्षमताओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया इस्लामाबाद में चल रही वार्ता का परिणाम नहीं, अमेरिका इस युद्ध को जीत चुका है। मीडिया से बात करते ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास अब ना तो नौसेना बची और ना ही वायुसेना। सरकार ने दूर दराज के आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। अल्लूरू सीताराम राजू जिले के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए दवाइयों और चिकित्सा सामग्री की डिलीवरी का कार्यक्रम शुरू किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने जिला प्रशासन, रियल टाइम गवर्नेंस सिस्टम और अमेरिकी स्थित UPS फाउंडेशन की ओर से समर्थित टेक्नोलॉजी पार्टनर रेडविंग के साथ मिलकर यह प्रोजेक्ट लागू किया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।